गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम हमारा चल रहा है, इसके अंदर आज हमारा ह्यूमरस बोन देखेंगे। उसके बाद फिर हम अल्ना और रेडियस है ना, जो आती है हमारी अपर एक्सट्रीमिटी में। एक्सट्रीमिटी का मीनिंग क्या होता है बताएगा कोई? ये लिखा है इधर, अपर लिंग या एक्सट्रीमिटी। इसका मीनिंग होता है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी आ जाते हैं तो आपके दोनों हैंड, लेफ्ट एंड राइट जो दोनों हैंड है वो आ जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी से आ जाते हैं तो आपके दोनों पैर, दोनों फुट है ना, वो किसमें आ जाते हैं? लोअर। दोनों जो लेग है वो लोअर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं हम उनको मेडिकल टर्म में। और अपर के आपके जो दोनों हाथ है, मेडिकल में ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि हाथ या पैर करके, तो हम यूज करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटीज है ना। इसमें यदि आई की जगह आ जाएगा एक्सट्रीमिटीज एस, तो आपके मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल नाउन में होता है ना। द अपर लिम्ब अपर एक्सट्रीमिटी हैज 30 बोन। इसमें बोन की बात की जाए तो अपर के लिए 3 बोन होती है और लोकेशन 3 बोन एंड लोकेशन। कितनी? 3 बोन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट में तो हमारी आ गई अपर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन होती है? 3। फर्स्ट हमारी ह्यूमरस बोन, ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया। इसके बाद 2 होती है हमारी अल्ना और रेडियस। ह्यूमरस होती है जो हमारे अपर पार्ट में होती है, हमारे शोल्डर से लेकर के एल्बो जॉइंट तक, और एल्बो के बाद हमारा रिस्ट जॉइंट होता है, उसमें इसके नीचे जो कनेक्टेड होती है अल्ना और रेडियस। इसके बाद हम उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। द ह्यूमरस इज आर्म। जो ह्यूमरस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं हमारा। और जो अल्ना एंड रेडियस बोन जिधर होती है वो उधर हमारा फोर आर्म है। हमारी एल्बो से, यहाँ से जॉइंट से लेकर रिस्ट तक का जो पोर्शन है ये हो गया फोर आर्म। इसके ऊपर का एल्बो जॉइंट से लेकर के शोल्डर जॉइंट तक का जो पार्ट है हो गया आर्म। आर्म देन फोर आर्म। उसके बाद हमारा द 3 and 8 carpal in the wrist carpus, the metacarpal 5 in the palm, metacarpal and 14 phalanges bone in the finger। कितनी टोटल इसमें कितनी बोन हो जाती है हमारी? 20 बोन होती है। तीन कौन सी होती है हमारी? अल्ना, रेडियस है ना, और ह्यूमरस। कितनी हो गई? 3। ये बना लिया। लॉन्ग बोन है वो 3 होती है। अल्ना रेडियस को मिला के कितनी हो गई है? 3 बोन। उसके बाद फिर 8 कार्पल बोन आपकी। कार्पल होती 8, एक साथ एक ही हैंड की बात हो रही, एक साइड के। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी 5 होती मेटाकार्पल। मेटाकार्पल 5। स्केलेटल उठा के लिखा है जो साइड वाले रूम से। स्केलेटल क्या? 14 होती फेलेंजेस। मेटाकार्पल या मेटाकार्पस? फेलेंजेस होती 14। टोटल कितनी हो गई? एक बार आई चेयर 30 हो गई कि नहीं? काउंट करो एक बार। 8 और 5 13 और 15 14 कितनी हो गई? हो गई? हो गया। कार्पल मेटाकार्पल बोन कौन सी होती है बताएगा कोई? कहाँ? कार्पस, मेटाकार्पल। हाँ, और पहले भी एक बार समझाया था।
ये जो बोन में ऊपर की जो प्रोसेस दिख रही है कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल्स होती है, और फिर इधर ये दिख रही है ये सब हमारी फिंगर की पूरी बोन फेलेंजेस है ना, फेलेंजेस फिंगर की बोन ये लॉन्ग बोन के अंदर आती है, कार्पल मेटाकार्पल डिस्क बोन के अंदर आती है, शॉर्ट बोन के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अल्ना रेडियस को मिला के होगी हमारी 3, उसके बाद कार्पल हो गई 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस होती है आपकी 14, ऐसे करके टोटल हमारी 30 बोन हो गई है एक आर्म में। दोनों साइड की बात की जाए तो 16। अब हम देख लेते हैं ह्यूमरस बोन के बारे में। तो ह्यूमरस बोन क्या है? द ह्यूमरस आर्म बोन, इसको अनदर नेम है आर्म बोन, इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। ये क्या होती है हमारी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है हमारे अपर लिम्ब की। टोटल बोन से यदि इंक्लूड किया जाए तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है अपर एक्सट्रीमिटीज की, अपर लिम्ब की। इट आर्टिकुलेट प्रोक्सिमली, अभी बोन का बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा। जो ऊपर का जो एंड है वो कौन सा एंड है हमारा? प्रॉक्सिमल एंड है। बीच में जो इसकी बॉडी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये किसमें आता है हमारा? शाफ्ट में, है ना। एपिफाइसिस, डायफाइसिस और एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, फिर नीचे मेटा आता है मेडिकल टर्म में। नॉर्मल लैंग्वेज में यदि बात की जाए तो ऊपर का जो पोर्शन इतना ये आ जाता है उसका हेड में। हेड मतलब उसका सर, बोन का भी है ना, जैसे स्केलेटल का वैसा। उसके बाद फिर जो यहाँ की जो लाइन है उसका नेक आ जाता है। नेक के बाद फिर जो उसकी पूरी बॉडी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये किसमें आता है? उसका शाफ्ट में, शाफ्ट ऑफ द बोन या बॉडी ऑफ द बोन। फिर नीचे भी उसकी जैसी ऊपर नेक है वैसी एक नीचे भी नेक होती है, जो जिसमें हमारे मेटाफाइसिस में आता है। और जो नीचे का एंड है वो हम बोलते हैं डिस्टल एंड ना। इसका भी कुछ फ्रैक्चर हुआ तो बोलते हैं हेड नेक फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस है ना, या फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ द नेक ऑफ द ह्यूमरस है ना। ऐसे करके हम डिस्टल नेक फ्रैक्चर या डिस्टल हेड फ्रैक्चर, तो ये हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डॉक्टर फाइल में ज़्यादातर। और तुम काम करोगे तो ऊपर का जो एंड है प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल, और जो नीचे का एंड होता है वो होता है डिस्टल एंड। बीच का बॉडी है शाफ्ट, और ये नेक इधर लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, नीचे वाला एंड है हमारा, वो क्या करता है? प्रोक्सिमल एंड विद द स्कैपुला एंड डिस्टली द एल्बो विद टू बोन। ऊपर का जो एंड है हमारा प्रोक्सिमल एंड वो क्या करता है? स्कैपुला से कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखोगे पीछे की तरफ स्कैपुला है, इससे एडजस्ट होता है, इससे ज्वाइंट होता है। और जो नीचे का इसका डिस्टल एंड है वो हमारी रेडियस और अल्ना पे आर्टिकुलेट करता है, उनको ज्वाइंट करने का काम करता है ना। जो ह्यूमरस बोन है हमारी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एट द प्रोक्सिमल एंड राउंडेड हेड द फॉर्म ऑफ गिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। एक आर्टिकुलेट एक राउंड सर्कल फॉर्म बनाता है ऐसा, यहाँ पर देखोगे इस ज्वाइंट को, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? गिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। राउंडेड हेड फॉर्म करता है, इसमें भी दिखाया है ये राउंडेड हेड फॉर्म कर रहा है। इसको ज्वाइंट को हमने नाम दिया है गिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। with the glenoid cavity of the scapula, सॉरी प्रॉक्सिमल एंड का ऊपर का, हाँ प्रॉक्सिमल जो एंड है, डिस्टल का बता दिया मैंने। प्रॉक्सिमल जो एंड है ऊपर वाला, ये जो फॉर्म कर रहा है इसको हमने क्या नाम दिया? गिलेनो ह्यूमरल ज्वाइंट। और जो कैविटी होती है स्कैपुला के पास, वो कौन सी कैविटी हमारी? गिलेनो कैविटी का नाम है वो हमारा स्कैपुला की जो कैविटी है गिलेनोइड कैविटी, उसमें फॉर्म होता है, वहाँ पर ये ज्वाइंट होता है।
यहाँ पर जो कैविटी दिख रही है स्कैपुला की, हमने स्ट्रक्चर में पीछे देखा था, तो जो ग्लेनोइड कैविटी है स्कैपुला की, उधर जाके ज्वाइंट होता है, एक राउंड सर्कल हेड बनाता है हमारी ह्यूमरस बोन का वो। फिर डिस्टल एंड का देखते हैं। डिस्टल टू द हेड इज एनाटॉमिकली नेक, oblique groove distal to the anatomical neck is projection called greater tubercle. मेन जो हेड बनता है हमारा, और एक छोटा हेड, दो उसमें हेड आपको देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, और जो नीचे का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मतलब एक हेड टाइप का उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। तो अंदर का जो है, जो लेजर आ जाता है, ऊपर का जो हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। इस साइड का ये देखो है, ये इसमें ग्रेटर ट्यूबरकल में, और एक और छोटा सा बनाता है स्ट्रक्चर, वो आता है हमारा लेजर ट्यूबरकल में। Intertubercle sulcus is the groove between the two joint tubercle. The surgical neck just distal to the tubercle is the region where head tapers to the shaft named because fracture often occur here. जो सर्जिकल नेक होता है वो कहाँ पर होता है, जस्ट डिस्टल टू द ट्यूबरकल। जो ट्यूबरकल होती है उसके डिस्टल की तरफ होता है, इसमें देखा कोई प्रॉक्सिमल एंड है और डिस्टल एंड है। तो जो ट्यूबरकल होता है उसकी थोड़ी सी नीचे आप देखोगे तो एक प्रॉक्सिमल उसका नेक भी आप यहीं पर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल नेक ऑफ ह्यूमरस ना, एनाटॉमिकल नेक होता है। डिस्टल टू द एनाटॉमिकल नेक आर प्रोजेक्शन कॉल्ड ग्रेटर tubercle. The surgical neck just distal to the tubercle is the region where head taper to the shaft named because of the fracture of here. उसमें इमेज में थोड़ा देखोगे ऊपर की तरफ दिखाया है, पर जो नेक होता है वो कहाँ, जैसे ये बोन का हमारा हेड हो गया, इसमें हमारा ये स्कल है, स्कल का नीचे का पोर्शन कौन सा आता है, हमारा हेड। तो इसका जो हेड है, जैसे ये कितना हो गया, ये हेड, इसके पास का स्ट्रक्चर देखा है जो मार्क किया, इसको हम क्या नेक कंसीडर करते हैं। और ज़्यादातर जो कॉमनली फ्रैक्चर होता है वो नेक में होता है हमारे लॉन्ग बोन के उसमें। तो हम जैसे इसको लिखना रहता है, हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, या जैसे कि नीचे की तरफ होता है हम डिस्टल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन, ऐसा उसको हम कंसीडर करते हैं कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, क्या है वो। फिर इसके बाद आता है हमारा शाफ्ट, उसकी बॉडी बोन की। Roughly cylindrical body shaft of the humerus gradually become triangular, flattened and broad at the distal end. Roughened U-shaped deltoid, जो हमारी बॉडी होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर ह्यूमरस की ग्रेजुअली बिकम ट्रायंगुलर शेप की होती है, और थोड़ी सी क्या होती है, फ्लैट होती है। ये बोन में भी देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप होती है और फ्लैट होती है। और लॉन्ग पोर्शन होता है हमारी पूरी होल बॉडी का, उसका शाफ्ट होता है, उसको बॉडी शाफ्ट या हम बोल सकते हैं, बॉडी और शाफ्ट उसका बोन का। जो उसका लास्ट मतलब डिस्टल जो एंड होता है कैसा, यू शेप में होता है। जैसे आप सर्जिकल उसका एंड देखोगे तो वो आपको, इसमें तो ये 3D नहीं दिख रहा है, पर वो यू शेप में ऐसा राउंड सर्कल आपको 3D में देखोगे, या बोन का देखोगे तो यू शेप में उसका सर्कल राउंडेड होता है। U-shaped deltoid tuber, roughened U-shaped deltoid tuberosity at the middle portion of the shaft is the point of attachment for the tendon of the deltoid muscles. ऊपर की जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर यू शेप, जो इसको बोलते हैं ट्यूबरोसिटी होती है, जो कई बार हमारी मसल्स आती है, हमारी स्कैपुला से जो मसल्स आती है उसको ज्वाइंट करने का काम करती है, टेंडोन्स रहते हैं, तो टेंडोन के साथ अटैच करने का काम करती है, जैसे मैंने पहले बताया था कभी
ये सिमेट्रिक स्पीड से यदि पत्थर फेंकते हैं, बॉल थ्रो करते हैं, तो ऐसा था नहीं कि हमारा जॉइंट निकल कर अलग होता है, तो वो टेंडन वगैरह मसल्स वगैरह उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये जो ऐसी सरफेस होती है स्पिनी बॉल्स के इधर से लास्ट पार्ट से ऐसा बनाया जाता है, थोड़ा खुरदुरा टाइप का, तो उसमें मसल्स वगैरह बोन उसको अच्छी तरीके से अटैच कर ले। यदि उसका हेड ही सिर्फ ऐसा स्मूथ ही रहेगा तो वो जल्दी से निकल जाएगा। तो ये बोन्स को अटैच करने के लिए, आर्टरीज वगैरह अंदर जाने के लिए कैविटी में उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर होती है। तो जितना भी बोन आप देखोगे लास्ट में वो ऐसी कैविटी टाइप की थोड़ी सी मिलेगी, है ना। नहीं तो वो नॉर्मल बन सकती थी बोन, पर इसके लिए वो वैसा शेप बनता है ताकि वो वापस से वहाँ से जॉइंट से निकले ना। तो वो मसल्स और टेंडन है वो उसको अटैच करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा था कैपिटम इज राउंडेड नॉब। Capitulum is rounded knob on lateral aspect of the distal and articulate with the head of the radius. The radius fossa and anterior depression receive head of the radius when the forearm is flexed bent. कैपिटुलम में बॉल में देखो पेज नंबर 220 पर नीचे की तरफ यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैपिटुलम। जब हम इसको हाथ को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो हमारी जो रेडियस का जो है प्रॉक्सिमल लाइन है उसको रिसीव करने का काम करता है। जैसे आपने हैंड बेंड किया तो उसको क्या करता है, वापस इधर कैविटी में उसको रिसीव करने का काम करता है। आर्टिकुलेट द हेड ऑफ रेडियस, रेडियस के हेड को ज्वाइंट करता है, उसको आर्टिकुलेट करता है। जैसे कि हमारी बोन है ना, तो ये रेडियस बोन इसको क्या कर रहा है, मोड़ रहा है, तो ये वापस सिर्फ इधर आ गया, इसको रिसीव कर रहा है, यहाँ पर आर्टिकुलेट कर रहा है, दूर गया फिर से दूर हो गया, इसको आर्टिकुलेट करता है, मतलब इसको रिसीव करता है रेडियस को। When the forearm is flexed bend करते हैं, जब हम इसको फ्लेक्स करते हैं, फिर ट्रोक्लिया medial to the capitulum is the pre-shaped surface that articulate with the ulna। अब क्या होता है, दूसरा जो हमारा ट्रोक्लिया वो क्या, मीडियल टू द कैपिटुलम, कैपिटुलम की किस साइड होता है, ये एस्पेक्ट हो गया लेटरल, तो मीडियल की तरफ होता है ना, मीडियल। और ये क्या करता है, हमारी अभी हमने किसका देखा था, रेडियस का। अब जो अल्ना बोन आती है उसको आर्टिकुलेट करने का काम करता है हमारा इस साइड, ठीक है। तो जो ये वाली बोन लॉन्ग होती है, और जो हमारा इनसाइड है, मतलब हमारा बोलना चाहिए जो लिटिल फिंगर है उस साइड जो होती है वो होती है हमारी अल्ना, और जो हमारा थंब है उस साइड होती है हमारी रेडियस बोन ना। कभी भी ऐसा करोगे तो इस साइड आ जाएगी, ऐसा करोगे तो इस साइड आ जाएगा। लिटिल फिंगर जो आपकी छोटी वाली उंगली है उसकी तरफ कौन सी वन होती है, अल्ना वन, है ना। और इस साइड जो होती है थंब की तरफ रेडियस वन, है ना। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये फिंगर से याद रखना है दोनों से। Coronoid fossa, crown shaped anterior depression receive the coronoid space of the ulna when the forearm is flexed। जब हम forearm को flex करते हैं, coronoid जो fossa होती है, fossa मतलब अंदर, इसमें देखो एक कैविटी टाइप की दिख रही है, ओपन दिखेगा पीछे बोन के स्ट्रक्चर में, इसमें नहीं दिया है, ये वाली इसमें देखोगे। तो ये क्या करती है, इसको फोसा मतलब एक कैविटी टाइप की होती है, तो उसको रिसीव करने का काम करती है। इसमें देखो ये क्या कर रही है, इसको जब आप इसको बेंड कर रहे हो तो इसको रिसीव करती हो, इस बोन को रिसीव करने का काम करती है। फिर दूसरी कैविटी है, दूसरी फोसा, ओलेक्रिनोन फोसा, पोस्टीरियर डिप्रेशन ऑफ द एल्बो receive the olecranon of the ulna during the extended straight forearm, the medial epicondyle
अब दूसरी चीज क्या होती है, पीछे की तरफ भी थोड़ा सा हाथ हमारा मोड़ते हैं ना। अभी तो हमने क्या किया, बैंड किया, इसका फिर हम इसको फिर से फ्लेक्स करते हैं, फिर से हम हाथ को खोलते हैं तो पीछे की तरफ किसी किसी को देखा होगा आपने ऐसे करके खींचते हैं, पीछे की तरफ भी मुड़ जाता है, थोड़ा बहुत जाता है। तो जो पीछे की तरफ रिसीव करती है ये वाली जो कैविटी है, ये स्टेप इतना आ रहा है इसका तो है। तो इसको जो रिसीव करने का काम करती है वो कौन सी हमारी पॉलीक्रोन फोसा। ये लिखते चलो तो बाद में याद रहेगा। आ जाओ, पॉलीक्रोन फोसा आगे जो पीछे की तरफ रिसीव करने का जो काम करती है, जो कैविटी होती है वो है ऑलिक्रोन फोसा। और जो आगे की तरफ है वो कौन सी हमारी कोरोनोइड फोसा। आगे की तरफ जो रिसीव करती है वो कोरोनोइड फोसा और पीछे की तरफ जो रिसीव करती है पॉलीक्रोन फोसा, FOS। The medial epicondyle and lateral epicondyle are rough projection on the other side of the distal end of the humerus, which the tendon of the most muscles of forearm attach. अब इसमें क्या लेटरल और मीडियल दो इसमें क्या होते हैं, इपिकॉन्डाइल होते हैं ना। लेटरल मीडियल मतलब कि जो इनसाइड है उसको हमने क्या बोलते हैं, मीडियन। जैसे कि अभी हमारा फोरआर्म है तो इस साइड को वाला हुआ जो मीडियन आ गया, इस साइड का जो एक प्रोजेक्शन होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, मीडियन हो गया इस साइड का, इस साइड का जो हो गया लेटरल इपिकॉन्डाइल। ये वाली बोन में ये देखोगे दो दिख रहे हैं, तो ये मीडियल, इस साइड वाला लेटरल। ये क्या काम करता है, बोन अल्ना रेडियस को आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पर टेंडोन और मसल्स को अटैच करने का काम इसका होता है ना। टेंडोन्स का और मसल्स ऑफ द फोरआर्म, फोरआर्म को हमारे दोनों जॉइंट की जो मसल्स होती है उनको जोड़ने का काम इसका होता है, मसल्स को। ठीक है, तो इतना ऑल अबाउट हमारा ये किसके बारे में था, ह्यूमरस का। हमारा अल्ना और रेडियस रह गया है ना। तो घर जाना होगा सबको, ये रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, फिर घर जाओ, पॉज कर दो। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं हमारा अल्ना और रेडियस के बारे में। ह्यूमरस अभी तक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करने वाले अल्ना और रेडियस के बारे में। तो ये बोन क्या होती है, कैसे ये आर्टिकुलेट होती है, क्या इनका वर्क होता है, राइट। द अल्ना इज लोकेटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लिटिल फिंगर साइड। अल्ना की साइड आपकी लोकेटेड होती है, आपकी मीडियल साइड होती है लिटिल फिंगर की तरफ। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आपकी जो अल्ना बोन है वो किस साइड की, आपकी मीडियल तरफ। मीडियल जैसे हमने बोला था कि हम सपोज करते हैं कि मिशनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हमारी मिडिल से, है ना। तो जो आपकी अल्ना बोन है वो मीडियल की तरफ आपकी लिटिल फिंगर की तरफ लोकेटेड करती है, राइट। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ऐसे आप सुपाइन पोजीशन में खड़े, इस साइड की जो बोन है वो कौन सी है आपकी, अल्ना। ऐसे हाथ कर लोगे तो इस साइड आ जाएगी। तो जो फिंगर, छोटी फिंगर साइड की जो बोन है वो आपकी बोन है अल्ना। और दूसरे आप इसे कैसे पहचान सकते हो, इसमें जो है इसका जो हेड होता है वो कैसे होता है, जैसे नाक का फन होता है ना, ऐसा ऐसा इसका शेप होता है। सांप होता है ना हमारा नाक, नागिन, उनका ऐसा फन होता है, ऐसे इसका फन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका हेड के ऊपर, है ना, हेड में। तो इससे आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि दिस इज अल्ना बोन। उसके बाद आ जाती है हमारी बात रेडियस की। रेडियस बोन होती है हमारी वो लेटरल हमारे थंब साइड लोकेटेड होती है, और जो इसका हेड होता है वो एकदम फ्लैट होता है, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल और फ्लैट एंड होता है, राइट। तो इसके यदि हम बात करें ऊपर की तरफ, इसमें ओलेक्रोनोन प्रोसेस है जो कि हेड के ऊपर बनाती है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उसके बाद ट्रोपिलियर नोच है, बीच में इसके एक नोच होती है, उसको हमने नाम दिया था ट्रोपिलियर नोच। नोच में से गांठ टाइप की उभरा हुआ प्रोजेक्शन, है ना। उसका है
कोरोनॉइड प्रोसेस अंदर की तरफ होती है, यहाँ पर उसका रेडियल नॉच जो कि रेडियस के पास होती है वो हमारी रेडियल नॉच होती है इधर। उसके बाद एक आपकी गांठ टाइप की आती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्रोसिटी, है ना, नोच अलग होता है, ट्यूब्रोसिटी अलग होती है, वो बीच में होती है बेसिकली। तो अल्ना के जो बीच में एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इसकी ट्यूब्रोसिटी, है ना, ये देखो, ठीक है, इसको हमने क्या बोलते हैं, इसको ट्यूब्रोसिटी। ये अल्ना बोन हो गया। फिर हमारा इसका ये हेड है, उसके थोड़े से नीचे नेक और रेडियस में एक ट्यूबर का स्ट्रक्चर होती है, ऐसा गांठ टाइप की उठी हुई स्ट्रक्चर, उसको हमने बोला रेडियल ट्यूब्रोसिटी। अभी नीचे आप देखोगे थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, ये तो प्रोजेक्शन हमने बोला है यहाँ पर गांठ टाइप के इंक्लूडिंग स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जो दिख रही है इसका नाम स्टेलॉइड प्रोसेस। अल्ना और रेडियस में दोनों जो उसका डिस्टल एंड होता है वो साइड लोकेटेड होती है। ये हमने इसका बेसिक जानकारी देख ली, अभी बुक से हम पढ़ लेते हैं। The olecranon form the prominence of the elbow। olecranon क्या करती है, हमारी एल्बो के प्रोमिनेंस को फॉर्म करने का काम करती है। कौन से, एल्बो जॉइंट के प्रोमिनेंस को, राइट, ये इज द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना, किस साइड होती है, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना की साइड होती है। और हमारे ओलेक्रानोन का जो हमारे उसको फॉर्म करने का काम करती है एल्बो के जॉइंट को, प्रोमिनेंस ऑफ एल्बो, राइट। द कोरोनॉइड प्रोसेस, अब इसके बाद आती है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस इज एन एंटीरियर प्रोजेक्शन विद द ओलेक्रानोन। ओलेक्रानोन के आगे की तरफ होता है, एंटीरियर की तरफ होता है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंटीरियर की तरफ है, थोड़ा सा ये होता है ना, उसके आगे की तरफ होता है एंटीरियर की तरफ, जो कि इसका क्या नाम दिया हमने, कोरोनॉइड प्रोसेस इज एन एंटीरियर प्रोजेक्शन विद द ओलेक्रानोन रिसीव द ट्रोपिलिया ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसका ट्रोपिलिया था नीचे की साइड, है ना, इधर की साइड, उसको रिसीव करने का काम करती है। ट्रोपिलिया को रिसीव करने का काम क्या करती है हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो स्केलेटन में, ये क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है हमारे इसके ह्यूमरस के, ह्यूमरस का जो हमारा ट्रोपिलिया है उसको रिसीव करने का काम इसका होता है। ओके, समझ आया। The trochlear notch, a large curved area between the olecranon and coronoid process, form part of the elbow joint। ये क्या होती है हमारी एक ओलेक्रानोन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस के बीच में क्या होती है, एक हमारी प्रोसेस होती है, एक फॉर्म करती है जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है हमारी रेडियल नोच को, एल्बो जॉइंट को, ठीक है। द ट्रोपिलियर नोच इज ए लार्ज कर्व एरिया बिटवीन द ओलेक्रानोन एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलेक्रानोन क्या होता है, एक लार्ज कर्व एरिया होता है बिटवीन ट्रोपिलियर और कोरोनॉइड के बीच में, ना, जो क्या करता है हमारा कर्व फॉर्म करता है और रिसीव करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको हमारे द रेडियल एल्बो जॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद आया था हमारा रेडियल नॉच। तो व्हाट इज द रेडियल नॉच, रेडियल नॉच ये यहाँ पर, ठीक है, पेज नंबर 120 पर आप बुक में भी देख सकते हो, तब आप लेक्चर देखोगे। रेडियल नॉच क्या होता है, द रेडियल नॉच इज डिप्रेशन ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। रेडियल नॉच किधर होता है, डिप्रेशन होता है, और लेटरल साइड होता है हमारे कोरोनॉइड प्रोसेस के। जैसे हमने देखा है कि ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, इसके लेटरल साइड कहाँ होता है हमारा, रेडियल नॉच होता है, डिप्रेस्ड प्रोसेस होती है, राइट। रिसीव द हेड ऑफ द रेडियस, ये क्या काम करती है, रेडियस का जो हेड है उसको रिसीव करने का काम इसका होता है, ठीक है। इस साइड आप देख रहे होंगे लेटरल साइड के जो नोच दिख रही है आपको, ये क्या करती है, इसके हेड को रिसीव करने का काम करती है, फ्लेक्स और बेंडिंग के
टाइम पर। ओके, द बाइसेप ब्रैकी मसल्स अटैच टू द अल्नार ट्यूबरोसिटी, जो अल्नार की ट्यूबरोसिटी होती है उससे हमारी बाइसेप की जो मसल्स होती है ब्रैकी मसल को अटैच होती है। इंफीरियर टू द कोरोनॉइड प्रोसेस, जो कि इंफीरियर होती है, नीचे की तरफ होती है किसके, हमारे कोरोनॉइड प्रोसेस के। एट द डिस्टल एंड ऑफ द अल्नार देयर इज हेड, डिस्टल एंड होता है किसका, हमारी अल्नार, है ना, देयर इज हेड, वहां पर क्या होता है, डिस्टल एंड हो गया हमारी किसकी, अल्नार बोन में उसका प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड, ये क्या सा एंड हो गया इसका, डिस्टल एंड ऑफ द अल्नार। डिस्टल एंड ऑफ अल्नार देयर इज हेड सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्ट बाय द डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजियस जॉइंट, ये क्या करता है, हमारी डिस्क को सेपरेट करने का काम करता है, रिस्ट जॉइंट को, बाय द डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजियस, किसके, फाइब्रोकार्टिलेजियस होता है, उसने हमारे रिस्ट जॉइंट को सेपरेट करने का, अलग करने का ये काम करता है। उसके बाद फिर हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस ऑन पोस्टीरियर साइड दैट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द अल्नार कोलेटरल लिगामेंट टू द रिस्ट। उसका क्या आता है हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस, ये क्या होता है, स्टेलॉइड प्रोसेस ऑन द पोस्टीरियर साइड दैट प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द अल्नार कोलेटरल लिगामेंट टू द रिस्ट। ये पोस्टीरियर साइड होता है और प्रोवाइड करता है अटैचमेंट अल्नार कोलेटरल लिगामेंट को रिस्ट से अटैच करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है, उसको अटैच होने के लिए, जिससे हमारे रिस्ट जॉइंट से लिगामेंट, ठीक है, स्टेलॉइड प्रोसेस। नीचे की तरफ होते हैं दोनों बोनों में, आप देखोगे लेटरल एस्पेक्ट पर होते हैं ना, इसमें मीडियम पे होगा, इसमें लेटरल एस्पेक्ट पे होगा, अटैचमेंट करते हैं हमारे लिगामेंट को, रिस्ट जॉइंट से लिगामेंट अटैच होते हैं इस तरीके से, उनको अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। कितना समझ आया, कोलेटरल लिगामेंट। The radius is located on the lateral aspect of thumb. Radius किस साइड लोकेटेड होती है, lateral aspect of the thumb forearm में। The proximal head of radius disc shape articulate with the humerus capitulum and of the ulnar radius notch. The head of radial disc, radius की जो head है डिस्क शेप का होता है, आर्टिकुलेट करता है किसके, हमारी ह्यूमरस के कैपिटुलम को, ठीक है, कैसा ही सेमी सर्कुलर एक डिस्क शेप का होता है और इसको रिसीव करता है, आर्टिकुलेट करता है हमारे ह्यूमरस के एंड को, ठीक है, जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है उसका जो एंड होता है उसको रिसीव करता है बाय द बेंडिंग के टाइम कैपिटुलम को। ओके, द हेड कंस्ट्रिक्ट इनटू नेक एंड इट्स इंफीरियर इज रफ एंड एरिया रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, नेक को बनाता है, एंड इंफीरियर का जो रफ एरिया होता है उसको क्या बोला हमने, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, इंफीरियर की तरफ एक रफ एरिया है, नेक के जहाँ देखा, नेक के पास लोकेशन होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, रेडियल ट्यूबरोसिटी, नेक को फॉर्म करता है जो कि, और एक रफ एरिया होता है लेटरल एस्पेक्ट पे होता है, इंफीरियर रफ एरिया, मीडियल साइड होता है। ऑन द मीडियल साइड टेंडन ऑफ द बाइसेप ब्रैकी मसल्स अटैच टू इट, इससे क्या होता है, टेंडन अटैच होता है, टेंडन ऑफ जो ब्रैकी मसल्स होती है बाइसेप की, वो इससे अटैच होने का काम करती है। ओके, द शाफ्ट ऑफ द रेडियस वाइडेन डिस्टली टू द फॉर्म स्टेलॉइड प्रोसेस, जो उसका शाफ्ट होता है रेडियस को वाइड फॉर्म होता है, लार्ज फॉर्म होता है, और जो लेटरल फॉर्म होता है वो स्टेलॉइड प्रोसेस को फॉर्म करता है। ऑन द लेटरल साइड ब्रेकियो रेडियल मसल्स और रेडियल कोलेटरल लिगामेंट टू द रिस्ट अटैच हियर, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकियो रेडियस मसल्स होती है, साथ ही साथ आपका कोलेटरल लिगामेंट भी रिस्ट से आपकी अटैच होता है, स्टेलॉइड भी फॉर्म करता है, यहाँ पर हमने देखा है कि ब्रेकियो रेडियल मसल अटैच होती है, और आपका ब्रेकियो जो लिगामेंट है वो भी यहाँ पर आपका अटैच होता है, इसका भी आपको अटैचमेंट होता है, कौन सा, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और ब्रेकियो रेडियल मसल। ओके,
अब हम आगे देखेंगे ये ब्रॉड फ्लैट इंट्राओसियस मेम्ब्रेन, एक इंट्रा मेम्ब्रेन होती है ब्रॉड और फ्लैट इंट्राओसियस मेम्ब्रेन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जो कि बनी हुई होती है, ज्वाइंट द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, जो क्या काम करती है हमारे शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना पर होती है। हाँ, एक इंट्राओसियस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है ना, और ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है हमारे फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से, ज्वाइंट द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना की जो शाफ्ट है उसके ऊपर एक मसल्स होती है, उसको मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या नाम है इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। डिस्टली द रेडियस फॉर्म डिस्टल रेडिकुलर ज्वाइंट, डिस्टली ये किसको फॉर्म करता है रेडियो अल्नार ज्वाइंट, रेडियो अल्नार क्यों बोला क्योंकि यहाँ पर रेडियो और अल्नार का ज्वाइंट हो रहा है, इसके लिए हमने इसको बोला रेडियो अल्नार ज्वाइंट बिटवीन द हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नार नोच, हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नार नोच के बीच जो फॉर्म करता है ऑफ द रेडियस अल्नार नोच, और ये जो यहाँ पर एक ज्वाइंट बन रहा है इस ज्वाइंट को नाम दिया रेडियो अल्नार ज्वाइंट। एंड विद द थ्री बॉन ऑफ, नीचे की तरफ होता है, एंड विद द थ्री बॉन ऑफ लूनेट एंड स्किफॉइड एंड ट्राइक्यूट्रियम फॉर्मिंग रेडियो कार्पल ज्वाइंट, नीचे का ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है रेडियो कार्पल ज्वाइंट, इस तरीके का जो यहाँ पर ज्वाइंट होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर इससे जो हमारी कार्पल्स बोन है वो अटैच होती है, ठीक है हमारे हाथ में, ये जो ज्वाइंट है इसका नाम क्या है रेडियो कार्पल ज्वाइंट। यहाँ पर कौन कौन सी ज्वाइंट होती है, कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, लूनेट, स्किफॉइड, ट्राइक्यूट्रियम ज्वाइंट यहाँ पर हमारी रिस्ट ज्वाइंट होती है, ये रिस्ट ज्वाइंट बनाता है। तो इट्स जो लगा हुआ था हमारा अल्नाइन रेडियस, तो आज के लेक्चर में हमने ह्यूमरस के बारे में, अल्ना रेडियस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, ट्यूबरोसिटी है उसका क्या क्या चीज़ें एनाटॉमिकली हमने इसका पूरा समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे कार्पल मेटाकार्पल के बारे में और पेल्विक नाइडल के बारे में, फिर फर्दर लेक्चर आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट you can leave your comment, right?